हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लास्टिड्स के बारे में और प्लास्टिड के टाइप्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल चैप्टर का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं नीट के अंदर। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा प्लास्टिड जो है उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो प्लास्टिड्स है ये टर्म किसने दिया है। सो टर्म प्लास्टिड वॉज गिवन बाय अर्न्स्ट हैकेल। अर्न्स्ट हैकेल ने ये टर्म दिया था। ओके, ये वही अर्न्स्ट हैकेल है जिन्होंने प्रोटिस्टा टर्म भी दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये आपको सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलता है। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, तो एक तो यूग्लिनॉइड्स ग्रुप जिसके अंदर यूग्लिना आता है, और प्लांट्स के अंदर आपको ये मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलता है। एनिमल्स में नहीं मिलेगा, फंगस के अंदर ये आपको नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लास्टिड्स के कितने टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू शिम्पर। साइंटिस्ट का नाम है शिम्पर। इन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी प्लास्टिड्स की कि प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप। वन इज ल्यूकोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट तो आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना हुआ है, फोटोसिंथेसिस जहां पर होती है, दैट ऑर्गेनेल इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड होता है, राइट। और ये किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस of presence or absence of pigment। पिगमेंट के एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। सो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं दे आर बेसिकली कलरलेस प्लास्टिड्स। इनके अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो ये किस तरह के हो गए? कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे ये कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होंगे वो सेल में कहाँ मिलेंगे आपको? तो दे आर जनरली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। इनकी जो लोकेशन होती है वो न्यूक्लियस के आसपास होती है। प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ये किसी भी कलर्ड सेल के अंदर नहीं मिलेंगे, ये आपको हमेशा जो कलरलेस सेल्स होते हैं वहाँ मिलेंगे। अगर आप देख रहे हो कोई लीफ जो ग्रीन कलर की है तो उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, कलर्ड ये जो भी आपका पार्ट होगा वहाँ पर ये आपको नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं दे हैव वेरिएबल साइज, फॉर्म्स एंड स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। इनके पास कई सारे तरह के मतलब फॉर्म्स होते हैं, इनके बहुत सारे तरह का इनका डिफरेंट नेचर है स्टोरेज का। अब देखो इनके पास पिगमेंट तो है नहीं, ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी पिगमेंट, तो इनका फिर काम क्या होगा सेल के अंदर? स्टोरेज करने का। ठीक है, अगर इनके पास पिगमेंट नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो इनको काम दिया हुआ है कि आप भाई स्टोरेज करो। ठीक है, मटेरियल को आप स्टोर करो, तो इनका स्टोरेज का काम है। तो स्टोरेज के बेसिस पे देखते हैं कितने टाइप के हैं। सो नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टोरेज, इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज, ल्यूकोप्लास्ट को हम क्लासिफाइड करते हैं एज फर्स्ट। सबसे पहली कैटेगरी देखते हैं इलेयोप्लास्ट। It is also known as lipidoplast और oleoplast। ठीक है, these are the types of leucoplast। पहला टाइप मैंने आपको बताया है इलेयोप्लास्ट, लिपिडोप्लास्ट या फिर oleoplast। सो आप नाम से यहाँ पे देख सकते हो लिपिडोप्लास्ट। लिपिडोप्लास्ट क्या होगा? ये किस चीज़ की स्टोरेज कर रहा है? फैट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोरेज ऑफ लिपिड और फैट। राइट, एग्जाम्पल देखिए किसके अंदर मिलेगा, कहाँ मिलेगा? प्लांट में जहाँ पर भी लिपिड स्टोर हो रहा है, फैट स्टोर हो रहा है, वहाँ पर इलेयोप्लास्ट ही मिलेंगे आपको। जैसे कि हम इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल में एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर, एंडोस्पर्म ऑफ
कैस्टर सीड में कैस्टर ऑयल स्टोर होता है ना, ऑयल, तो वहाँ पर उसके एंडोस्पर्म के अंदर आपको एलेओप्लास्ट मिलेंगे। सेकेंड टाइप देखिए अमाइलोप्लास्ट। तो अमाइलो से कुछ याद आया आपको, डाइजेशन में आपने पढ़ा है अमाइलेज एंजाइम, है ना। अमाइलेज एंजाइम क्या करती है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करती है। सो अमाइलोप्लास्ट में किसकी स्टोरेज हो रही होगी, स्टार्च की स्टोरेज या फिर शुगर्स की स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। तो इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे पटेटो ट्यूबर, पटेटो में जो ट्यूबर है उसमें इतना सारा स्टार्च स्टोर होता है। तो क्या पटेटो आपने कभी देखा है कलर्ड, उसका बिल्कुल कैसा कलर होता है, कलरलेस, कोई पिगमेंट नहीं होता वहाँ पर, है ना। तो इसका एग्जाम्पल आ गया पटेटो ट्यूबर। इसके अंदर भी जितना स्टार्च होगा ना पटेटो के अंदर, वो सारा अमाइलोप्लास्ट में स्टोर होगा। नेक्स्ट आप बोल सकते हो व्हीट ग्रेन्स, जो व्हीट ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर भी आपको अमाइलोप्लास्ट मिलता है और वो क्या स्टोर करता है, स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं थर्ड, एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटियोप्लास्ट, एल्यूरो और प्रोटियोप्लास्ट। सो प्रोटियो से समझ आ रहा होगा बेटा कुछ ना कुछ प्रोटीन से रिलेटेड, है ना। इसमें देखो हिंट आपको दे ही रखी है सबके अंदर, जैसे ऊपर आपको लिपिडोप्लास्ट, लिपिड से मिल गया हिंट, अमाइलो अमाइलेज से हिंट मिल गया, एल्यूरो या प्रोटियो में आपको प्रोटीन से। तो ये क्या स्टोर करेंगे, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स की स्टोरेज होती है, राइट। तो इसके एग्जाम्पल में आपको हमेशा याद रखना है एल्यूरोन लेयर होती है या एल्यूरोन सेल्स आपने पढ़े होंगे, एल्यूरोन सेल्स जो कि एंडोस्पर्म की लेयर होती है, एंडोस्पर्म लेयर, ठीक है। वो आपकी हमेशा कैसी है, प्रोटीनेशियस इन नेचर। एंडोस्पर्म का नेचर जैसे हमने ऊपर देखा कैस्टर में लिपिड वाला था, तो एंडोस्पर्म कैसा भी हो सकता है, स्टार्ची हो सकता है, लिपिड का हो सकता है, प्रोटीन का हो सकता है, पर उसके बाहर की जो लेयर होगी ना, दैट इज ऑलवेज प्रोटीनेशियस इन लेयर। इसी को हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर या एल्यूरोन सेल्स, ठीक है। आप इसमें एग्जाम्पल आगे लिख सकते हैं मेज के अंदर, कि मेज के अंदर जो उसके एंडोस्पर्म की लेयर है दैट इज प्रोटीनेशियस, प्रोटीन की लेयर है वो, एल्यूरोन लेयर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट के फर्दर 3 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस करे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टोरेज, क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट ही नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते, तो इनको स्टोरेज का काम दिया हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। सो क्रोमोप्लास्ट में देखो, क्रोमो मीन्स कलर, क्रोमो का मतलब हमेशा क्या होता है, या क्रोमा का मतलब हमेशा होता है कलर्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे एक तो चीज़ क्लियर हो गई कि ये कलर्ड होंगे, है ना, इनमें पिगमेंट होगा। सो यहाँ पे देखना कि ये कैसे होते हैं, कलर्ड, पहली चीज़ कलर्ड होंगे। और कलर कौन कौन सा हो सकता है, कलर रेंजेस फ्रॉम येलो टू रेडिश। इनका जो कलर होगा वो येलो टू रेडिश होगा, मतलब येलो, ऑरेंज, रेडिश, ये वाले कलर इनके पास होंगे, ठीक है। और ये किस पिगमेंट की वजह से हो सकता है, येलो कलर या रेडिश कलर, पिगमेंट जो इनके अंदर मिलेगा दैट इज कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड्स का कलर हमेशा याद रखना रेड ऑरेंजिश कलर होता है। जैसे कैरेट का कलर होता है ना, कैरोटीनॉइड को कैरेट से कंपेयर करना, जैसे कैरेट का कलर है रेड या ऑरेंज कलर का, उसी तरह से कैरोटीनॉइड्स का कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इनके फंक्शंस क्या हैं, क्रोमोप्लास्ट के फंक्शंस, इनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो जितने भी पेटल्स होते हैं फ्लावर के अंदर, उनको कलर कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट देता है। और पेटल्स आर कलर्ड, उसकी वजह से क्या होगा, इंसेक्ट पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे, पॉलिनेशन जो होगी वो फैसिलिटेट होगी, प्रमोट होगी, ठीक है। सो फर्स्ट हम लिखेंगे प्रोवाइड कलर टू दी फ्लावर, फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं, which will help in attracting insects and helps in pollination। किस चीज़ में हेल्प करेगी, पॉलिनेशन को प्रमोट करने में, ठीक है। तो इन्हीं का रोल हो गया उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड कलर टू फ्रूट, फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रूट्स जैसे एप्पल रेड कलर का होता है, पोमेग्रेनेट इज ऑल्सो रेडिश कलर, रेडिश इन कलर, ठीक है। तो ये सब कलर कहाँ से आ रहे हैं, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही आते हैं।
फ्रूट टू कलर प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से सीड का डिस्पर्सल होगा, दैट विल हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। क्योंकि आप खुद देखो, अगर फ्रूट्स कलर्ड नहीं होंगे तो उनके पास एनिमल्स अट्रैक्ट होंगे, जैसे मंकी होती हैं, बर्ड्स होते हैं, वो फ्रूट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, फिर उनकी सीड्स का डिस्पर्सल होता है, नया प्लांट्स बनता है। तो वही चीज़ है कि अगर फ्रूट्स कलर्ड ही नहीं होंगे तो कोई अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो ये सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है, ये सीड डिस्पर्सल का और पॉलिनेशन का, दैट इज क्रोमोप्लास्ट को। ठीक है, इसी चीज़ को, सीड डिस्पर्सल को हम लोग ज़ूकोरी बोलते हैं। जब एनिमल्स की मदद से हो ना, जू मतलब एनिमल्स, व्हेन एनिमल्स हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल दैट इज नोन एज कोरी, जू कोरी। और पॉलिनेशन तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्रोमोप्लास्ट ऑल्सो हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। इसका एक रोल है कि ये लिपिड्स बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसका रोल दूसरा लिपिड के सिंथेसिस में भी है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड कैटेगरी, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये आपको पता है सबको, ग्रीन इन कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ क्लोरोफिल मिलेगा, बाकी पिगमेंट्स भी मिलते हैं, कैरोटीनॉइड भी वहाँ पर मिलता है, पर जो मेन पिगमेंट है वहाँ पे दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ याद रखना, इसको हम फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड बोलते हैं, क्योंकि हमने जितने भी पढ़े हैं 3 प्लास्टिड्स के अंदर यही सिर्फ फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। सो ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड, फर्स्ट थिंग। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे ग्रीन इन कलर। ये ग्रीन होते हैं कलर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल मिलता है एंड कैरोटीनॉइड्स भी मिलते हैं, पर ग्रीन इन कलर है ड्यू टू क्लोरोफिल ओनली। कैरोटीनॉइड्स का तो मैंने आपको अभी कलर बताया, रेडिश ऑरेंज होता है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड है, इनका रोल फोटोसिंथेसिस के अंदर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डिफरेंट प्लास्टिड्स हमने पढ़े हैं, ल्यूको, क्लोरो, क्रोमो, उनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, वन फॉर्म ऑफ प्लास्टिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो आपको पता है 3 तरह के प्लास्टिड्स हैं, ल्यूको, क्लोरो एंड क्रोमो, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जितने भी प्लास्टिड्स हैं वो सब बनते हैं प्रोप्लास्टिड से। प्रोप्लास्टिड होता है प्रिकर्सर ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड बनाने वाला सेल या प्लास्टिड बनाने वाला इनिशियल मटेरियल आप बोल सकते हो। तो प्रोप्लास्टिड से सारे बनेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तीनों के तीनों कहाँ से बनते हैं, प्रोप्लास्टिड से, और ये सारे एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट बनेगा, फिर वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि टमेटो है। इन टमेटो, तो टमेटो के अंदर जब उसकी ओवरी यंग होती है तो वो कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता ओवरी का, है ना। ओवरी जो फ्लावर के अंदर ओवरी होगी दैट इज कलरलेस। तो यहाँ पे लिखो यंग ओवरी, वो कैसी होती है, कलरलेस। तो वो कलरलेस है, इसका मतलब उसमें उस टाइम पे क्या मिल रहा है, ल्यूकोप्लास्ट, वो रिजर्व फूड वगैरह, शुगर वगैरह स्टोर करेगा। ठीक है, जब उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ओवरी की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो दैट यंग ओवरी विल गेट कन्वर्टेड इनटू यंग फ्रूट। आपको पता है ओवरी से ही फ्रूट बनता है। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी विल गेट कन्वर्टेड इनटू यंग फ्रूट, ओवरी यंग फ्रूट में कन्वर्ट होगी। तो जब यंग फ्रूट होता है वो कैसा होता है, आपने टमाटो देखा होगा, जब वो यंग होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है ना, हरे कलर का होता है। सो वो कैसा हो गया आपका, ग्रीन इन कलर। तो ग्रीन कलर का है, इसका मतलब उसमें कौन सा प्लास्टिड मिल रहा है उस टाइम पे, क्लोरोप्लास्ट। टमाटो को इमेजिन करो, आपने देखा होगा घर में कभी कभी कुछ कुछ टमाटो बिल्कुल रेड होते हैं, कुछ कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, पर आप उनको कुछ टाइम के लिए रखते हो तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही वाली चीज़ है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कब होगा, यंग ओवरी से यंग फ्रूट कब बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद
ठीक है, आप देख रहे हो कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट बन गया। अब जब वो फ्रूट मैच्योर हो जाता है, ठीक है, जब आपका टमाटो मैच्योर हो जाएगा, सो मैच्योर फ्रूट के अंदर क्या कलर हो जाता है उसका, रेड कलर का। तो रेड कलर में अब क्या आ गया वहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। सेम चीज़ आप बोल सकते हो फ्रूट्स में भी, जैसे मैंगो भी पहले आते हैं तो ग्रीन होते हैं, बाद में वो कैसे हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। सेम चीज़ है बेटा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आप देख रहे हो, ल्यूकोप्लास्ट क्लोरो में कन्वर्ट हो रहा है, ल्यूकोप्लास्ट क्लोरो में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरोक्रोमो में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन प्लास्टिड्स। एक और एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं, जैसे चिली या कैप्सिकम का आप ले लो। तो सेकेंड एग्जांपल इन चिली और कैप्सिकम या बेल पेपर जिसको बोलते हैं। तो बेल पेपर तो देखो कुछ येलो आते हैं, कुछ ग्रीन आते हैं, रेड, वो तो उनका इनिशियल कलर है, ठीक है, वो तो वैसे ही होते हैं। पर आपने घर में शिमला मिर्च होती है, वो आपने देखी होगी कि उसको अगर आप काफ़ी लंबे टाइम तक रखते हो तो वो येलो या रेडिश होना कन्वर्ट हो जाती है। या फिर हरी मिर्च ही लगा लो, जो ग्रीन चिलीज़ हैं, हरी मिर्च हैं, उनको आप लंबे टाइम तक रखते हो तो दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेड, है ना। तो वहाँ पे किसका कन्वर्जन हो रहा है, ग्रीन से वो रेड में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। सो यहाँ पे लिखना क्लोरोप्लास्ट, जब वो रेड ग्रीन कलर के होंगे तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट के अंदर जब वो रेड हो जाएंगे तब, ठीक है। सो ये चीज़ कब होगी, आफ्टर सम डेज, कुछ डेज के बाद होती है ये चीज़, आफ्टर सम डेज, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है प्लास्टिड के बारे में। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।